दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के आवास पर एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुहर्रम कमेटी के आगामी चुनाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव समिति को अपनी पसंद के लोगों को भरकर मनमाने तरीके से सिर्फ 1 वर्ष के लिए चुना जाए, जबकि पूर्व में यह तय किया गया था कि बायलॉज बनाकर अखाड़े एवं सभी क्षेत्र के सरपरस्तों को वोटर बनाकर 3 वर्षों का चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने यह तीखा सवाल उठाया है, चुनाव समिति को किसने चुना और कहां की है? बिना बायलॉज के किसी को चुनाव कराने का अधिकार कैसे मिल गया? क्या चुनकर आए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अखाड़ों की समिति के बिना चुनाव कराया जा सकता है? इस मौके पर कमेटी के अन्य पदाधिकारी ने भी क्या कुछ कहा, हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए डॉक्टर मुन्ना खान, जो अभी वर्तमान में दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ आरोप है इस कमेटी को लेकर। सर देखिए, चुनाव समिति को हम लोग चुनाव समिति मान ही नहीं रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चुनाव समिति जो है वो कैसे आई हम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव समिति बनी जो अखड़िया के माध्यम से चुन करके आए थे, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, उन लोगों को कभी पूछा ही नहीं गया कि चुनाव होने जा रहा है और किस प्रक्रिया से चुनाव कराएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने? चुनाव समिति अपने आप आ गई, कैसे डेवलप कर गई, इस पर सवाल उठता है। दूसरा ये कि चुनाव का विरोध हम लोग कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव समिति ने पिछले बार जो चुनाव समिति को हम लोगों ने मान लिया था, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो हम लोग 1 साल का करवा रहे हैं, जिस तरह 2023 में करवा लिया ज़बरदस्ती, चलो 1 साल का मान लिया, फिर 24 में चलो भाई इस बार मान लो 1 साल का हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 2025 में जो इलेक्शन होगा मुहर्रम कमेटी का, वो यथावत तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग बायलॉज नहीं तैयार कर लेते हैं। बायलॉज तैयार कर लेंगे, बायलॉज तैयार करने के बाद 3 साल का जो जिला मुहर्रम कमेटी का इलेक्शन होगा, बायलॉज के हिसाब से वो होगा। आप लोग इस बार मान जाइए। तो हम लोगों ने पिछले बार मान लिया, लेकिन चुनाव समिति अपने आप से सारा बात कर रही है, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव समिति को चुना किसने। सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने और ये अपना मनमानी कैसे कर रहा है। सवाल ये है कि पिछली बार भी इसी चुनाव समिति ने चुनाव कराया था, लेकिन अब जब इस बार भी चुनाव कराया जा रहा है तो फिर किस बात का? सर विरोध सीधे तौर पर ये है कि चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव नॉर्म्स के हिसाब से बायलॉज तैयार करा के क्यों नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि चुनाव अगर हो रहा है तो 3 साल का क्यों नहीं हो रहा है, हमेशा 1 साल, हमेशा 1 साल, हमेशा। ये लोगों को और अखड़ियों को ये परेशान करने के लिए और अपना मनमानी जताने के लिए कि हम जो चाहेंगे वही होगा, ये साफ दर्शा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी तरीके से चुनाव कराती है, तो खुद स्वयं भू चुनाव आयोग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप से मतलब होता है ना, कभी कभी होता है कि भाई कहीं पर कुछ होता है, एक पेड़ निकल जाता है, बस वही। हाँ, खुद भी वो अपने आप मतलब सारा चीज फ्रीडम है उनके लिए, जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। जिनको देखिए सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जिनको अखड़ियों ने चुना, सम्मान दिया, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, कोषाध्यक्ष हैं, वो लोग चुनाव उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया कि आप कुछ है ही नहीं, जो है हम है। मतलब कि वो जो है सुपर है अपने आप में, वो अपने आप में ये कह लीजिए कि अपने आप में ये बोल रहे हैं कि हम वरीय है, जो हम चाहेंगे वही होगा, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। चुनाव समिति अपना जो है मनमानी कर रहा है। बायलॉज बोला था कि हो जाए तैयार तब इलेक्शन होगा, मैं ये तुरंत जो है ये लोग मनमानी करके, ये कल हम लोग को पता चला ये इलेक्शन का डेट 10 तारीख को है और 15 नॉमिनेशन का 10 तारीख को और 15 तारीख को इलेक्शन हो रहा है। हम लोग को कोई खबर नहीं है इसका, हम लोग चुनाव समिति का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव आयोग से आपने बात किया? जो हाँ, उनसे बात किया, वो दूसरे के प्रेशर में है। वो रात हम लोग से बात हुआ, वो भी कह रहे हैं कि 1 साल का होगा, बायलॉज बाद में तैयार होगा, आप नॉमिनेशन कर दिए फिर हम लोग बताएंगे। कई बार खजांची रहे हुए नहीं है, 4-5 साल से तो है ही है खजांची। कई सालों से, लगभग 20 से 25 सालों से मुहर्रम कमेटी में है, एक दफे पूछा नहीं गया। हमारे वकील साहब जो है आते हैं तो हम ही लोग सम्मान करते हैं, उनको आगे में जगह देते हैं हम लोग उठ करके, मगर ये लोग किसी के बहकाने में आ गए हैं। जो कुछ लोग कुर्सी के लिए अपना जान जोखिम में डाल, अपना जान हथेली पे लिए। कौन लोग हैं? जो चुनाव समिति के लोग हैं, जो
अरे जावेद भाई है, रिंकू जी है, छोटे बाबू वकील साहब हैं, ये लोग चाहते हैं कि पर्सनल हमारा कुर्सी होना चाहिए, नहीं तो ये लोग को हटाया जाए। तो हम लोग किसी के दलाली या किसी के चमचागिरी में नहीं रहने वाले हैं। जो हक की बात है, हमको जो चुन के लाया अखरिया, उनको मैं सम्मान करूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपना कुर्सी उठ करके अखरिया को बैठने के लिए देंगे। कमेटी के लगभग 25 साल से अखरिया थे और अभी मैंने इसको दूसरे को, अपने बच्चे को, चूंकि हम बीमार रहते हैं इसलिए हमने दूसरे को बना दिया अखरिया। मगर एक बात ये कहना है कि मैं आज ऐसे नहीं, मैं लगभग जो है 30-35 बरस से जिला मुहर्रम कमेटी के, जब कोई चुनाव नहीं होता था तब मैं उनके साथ रहता था और कादराबाद में जितने भी अखाड़े आते थे सबके इस्तकबाल के लिए, किसी को कुछ हो नहीं, इसलिए मैं बराबर खड़ा रहता था। अभी हम लोग के जैसे आदमी को नहीं पूछा गया और चंद लोग, सबसे पहली बात है कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये कमेटी जो पर्यवेक्षक बनाया गया, जिसने कमेटी का गठन किया चुनाव कराने का, सबसे बड़ी बात कि ये चुनाव किसी आवाम ने नहीं किया, 2-3 आदमी मिल करके इनको बना दिया गया। अंबर इमाम हाशमी साहब को और प्लस जो है 1-2 आदमी है ना, जावेद को, और ये सबको बना करके कहा गया कि उसे जल्दी में चुनाव करा दिया गया। जबकि चुनाव जब होना था, जब उसका कोई बायलॉज तैयार होता कि भाई ये कै साल के लिए ये बन रहा है, आप 1 साल के लिए बनाए जा रहे हैं कि 2 साल के लिए बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब चुनाव हो गया, जब ये लोग बाहर निकले हैं, तब इन्होंने बोला कि सिर्फ 1 साल के लिए होगा। बाहर निकलने के बाद उससे पहले कुछ नहीं।